बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत अवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत में 11 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। पेट्रोल में 11.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। हाई स्पीड डीजल 2 रुपया 40 पैसे महंगा हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 40 पैसे इजाफे की सिफारिश। ओगरा ने इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। आपको बताएं कि हुकूमत अवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिराने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत में 11 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश। पेट्रोल में 11.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को एक और झटका। एक बार फिर से बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे का इम्कान। बिजली की तकसीम 100 यूनिट के सार्फिन के लिए 21 रुपया 90 पैसे, 200 यूनिट तक 26 रुपया 37 पैसे, 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 27 रुपया 9 पैसे फी यूनिट इजाफे की सिफारिश। कमर्शियल सार्फिन के लिए 30 रुपये 27 पैसे तक फी यूनिट, सनती सार्फिन के लिए 30 रुपये 28 पैसे तक फी यूनिट मुकर्रर करने की सिफारिश। ज़रूरी सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख 30 रुपये 57 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की सिफारिश की गई, जबकि नेपरा तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्त पर 3 और 4 अगस्त को समाअत करेगा। और अभी आपको बताएं कि मुल्तान गौसिया कॉलोनी से 3 करोड़ मालियत की सरकारी अद्वियात बरामद। शहर से सरकारी अद्वियात के लेबल्स तब्दील करने वाला गिरोह बेनकाब कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और महकमे सेहत का ग्रैंड ऑपरेशन। मरकजी मुलजम फरार, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। से 3 करोड़ मालियत की सरकारी अद्वियात बरामद। शहर से सरकारी अद्वियात के लेबल्स तब्दील करने वाला गिरोह बेनकाब। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और महकमे सेहत का ग्रैंड ऑपरेशन। गौसिया कॉलोनी में वाक़े घर से भारी खेप बरामद कर ली गई। मुलजमान सरकारी अस्पतालों की अद्वियात नए लेबल के साथ भी सप्लाई करते थे। मरकजी मुलजम फरार हो गया, 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज तो कर दिया है, अब देखना यह है कि मुल्तानियों की हक तलफी का जिम्मेदार कौन है। अद्वियात अस्पताल से गायब हुई या सरकारी डिपो से। मामला महकमे सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। मुशीर सेहत हनीफ पताफी कहते हैं कि किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हेल्थ सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब भर में जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी है। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब हनीफ पताफी का कहना था कि किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब भर में जैली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी है। जिस जिले से जैली अद्वियात बरामद होंगी वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेर शाह में ड्रग कंट्रोल स्क्वाड ने एक कामयाब कार्रवाई की है, जिसमें अनरजिस्टर्ड अद्वियात, स्मगल्ड अद्वियात भारी मिकदार में बरामद हुई हैं। तो मैं एक तो इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, और ये जो सिलसिला है इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ये लोग जो ड्रग माफिया हैं, जो मेडिसिन माफिया हैं, जो इंसानी जिंदगियों के साथ खेलते हैं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इस मौके पर ड्रग स्क्वाड के चीफ इंस्पेक्टर राव साजिद और असद इब्रार का कहना था कि छापे के दौरान करोड़ों के एंटीबायोटिक और दीगर जैली अद्वियात बरामद की गई। जैली और गैर मियारी अद्वियात पर जैली सरकारी लेबलिंग की जा रही थी। मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक घर के अंदर छापा मारा है और ह्यूज क्वांटिटी में जो जाली, अनरजिस्टर्ड, स्मगल्ड और चोरी सरकारी अद्वियात जो चोरी की गई थी मुख्तलिफ हॉस्पिटल से, उनको बरामद किया है। और ये लोग उस वक़्त जो चोरी शुदा अद्वियात थी, जिनको जो ग्रीन लेबल्ड होती हैं सरकारी अद्वियात, उनके लेबल उतार के उसके ऊपर कमर्शियल लेबल, ये देखें ये कमर्शियल लेबल लगा रहे थे। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जनूबी पंजाब डॉक्टर खलील सिखानी, जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल भट्टी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा सुहेब गुरमानी, मुल्तान। एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा तनवीर मलिक सीटीओ फैसलाबाद तयनात कर दिए गए हैं, जबकि एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा का इजाफी चार्ज मिर्जा अंजुम कमाल को तफवीज कर दिया गया है। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा तनवीर मलिक सीटीओ फैसलाबाद तयनात। एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा का इजाफी चार्ज मिर्जा अंजुम कमाल को तफवीज कर दिया गया है। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम तयनातियां एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा तनवीर मलिक सीटीओ फैसलाबाद तयनात कर दिए गए, जबकि दूसरी जानिब एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा का इजाफी चार्ज मिर्जा अंजुम कमाल को तफवीज किया गया है। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नाजरीन, तालीम का फरोग ख्वाब बनकर रह गया। 50,000 सरकारी स्कूल फंड से महरूम हैं। सरकारी स्कूलों को 3 अरब का नॉन सैलरी बजट दरकार है, जबकि स्कूलों में पिछले साल की अदायगियां भी ताहाल नहीं हो सकी हैं। तालीम का फरोग एक मरतबा फिर से ख्वाब बनकर रह गया। 50,000 सरकारी स्कूल फंड से महरूम हैं, जबकि सरकारी स्कूलों को 3 अरब का नॉन सैलरी बजट दरकार है, जबकि स्कूलों में पिछले साल की अदायगियां भी ताहाल नहीं हो सकी। दीगर अमले ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना ब्रिटिश काउंसिल मेंबर्स की मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। MS डॉक्टर राव अमजद समेत दीगर अमले ने ब्रिटिश काउंसिल मेंबर्स का इस्तकबाल किया। MS की जानिब से एलेक्स हॉलिंगर और सना जिया को फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, जबकि डॉक्टर राव अमजद और ब्रिटिश काउंसिल मेंबर्स के माबैन सेहत के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि शहबाज शरीफ हस्पताल में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों के हवाले से ब्रिटिश काउंसिल मेंबर एलेक्स वालिंगर को आगाह किया गया। एलेक्स वालिंगर ने मुल्तान में सेहत इंसाफ कार्ड की फ्राहमी के बारे में भी पूछा। दूसरी जानिब ब्रिटिश काउंसिल मेंबर ने सेहत के मुख्तलिफ शोबों में ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। ईद उल अजहा पर सफाई के होंगे मिसाली इंतजामात। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई, जबकि वेस्ट कंटेनर्स की मरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। ऑपरेशनल स्टाफ 12 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद की तैयारियां तेज कर दी। कंटेनर्स की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। 40 कंटेनर्स की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है। मैनेजर वर्कशॉप फहीम लोधी का कहना था कि मजीद 10 कंटेनर ईद से कबल मुरम्मत कर लिए जाएंगे। हमने डेली बेसिस पे इसका इमरजेंसी वर्किंग जारी की है और अप्रॉक्सीमेटली 21 व्हीकल्स हमारी ऑन रोड हो चुकी हुई हैं। रिमेनिंग जो सी इंशाल्लाह विद इन 5 डेज में हम वो 35 गाड़ियां ऑन रोड कर देंगे और ईद पर इंशाल्लाह ताला 95% हमारी मशीनरी ओके होगी। मुल्तान सफाई कंपनी ने ईद उल अजहा पर मिसाली सफाई के लिए एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी। कंपनी के ऑपरेशनल विंग की ईद की छुट्टियां मनसूख, जबकि वर्कशॉप का स्टाफ भी 12 घंटे काम करेगा। ईद ऑपरेशन के लिए 225 गाड़ियां किराए पर हासिल करने के लिए कंट्रैक्ट भी गाँव और बड़ी जामिया मसाजिद में सफाई का आगाज ईद से एक दिन कबल शुरू कर दिया जाएगा। अलाइशों के लिए शहर में 14 सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर ने शाम 6 बजे तक जीरो वेस्ट का टारगेट दे रखा है। कैमरा टीम के हमरा बिलाल नियाजी, मुल्तान। मवेशी मंडियों में शहरियों को अब ट्रैफिक मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन्स की खुसूसी ड्यूटियां लगा दी गई। इंस्पेक्टर्स और ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। मजीद तफसीलात सरदार अली खान की इस रिपोर्ट में। कैरीओलिया में आरजी मवेशी मंडियों में ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। मवेशी मंडियों में इंस्पेक्टर्स और ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटियां देंगे। DSPs अपने एरियाज की मवेशी मंडियों की ड्यूटी को चेक और ब्रीफ भी करेंगे। मुल्तान में जितनी भी मंडियां, ट्रैफिक की ड्यूटी तमाम मैनेज कर दी गई है। ट्रैफिक की ड्यूटी के हवाले से हमने एक्स्ट्रा इंतजाम किए हैं ताकि मंडी पे किसी किस्म का ट्रैफिक के हवाले से कोई मसला ना बने। ट्रैफिक एहलकार 24 घंटे तमाम आरजी मवेशी मंडियों में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इंस्पेक्टर सर्कल कजाफी मद्दी यार का कहना था सड़क पर कोई रॉन्ग पार्किंग नहीं होगी। मवेशी मंडी में ट्रैफिक मसाइल से बचने के लिए इजाफी ड्यूटियां लगाई गई हैं। 24 आवर्स हमारी ड्यूटी शिफ्ट में चल रही है। 8 घंटे की शिफ्ट है। तीनों शिफ्टों में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट 24 घंटे हमारी ड्यूटी मौजूद होती है ताकि जब भी शहरी यहाँ पे तशरीफ लाएं, किसी भी वक्त लाएं, 24 घंटे में वहाँ पे हमारे ट्रैफिक के हवाले से कोई किसी किस्म का इंशाअल्लाह मसला नहीं बनने देंगे। इंस्पेक्टर सर्कल कजाफी मदनी का मजीद कहना था मवेशी मंडी के इंटरेस्ट पर भी ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से बचाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराम की जाएगी, जबकि हर वार्डन को 8 घंटे मवेशी मंडी में ड्यूटी देना होगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में कायम आरजी मवेशी मंडियों पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। दूसरी जानिब सरगोदा में भी मवेशी मंडियां लग गईं। अभी से जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मोहसिन उल मुल्क की ये रिपोर्ट। भर की तरह सरगोदा की मवेशी मंडी में भी रौनकें लग गईं, लेकिन कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। इब्तदाई दिनों में बकरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। व्यापारी कहते हैं जूजू ईद करीब आएगी, अखराजात में इजाफा होगा, जिसकी वजह से कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। जी भाईजान, इधर बकरे लेने आया। बकरे बहुत महंगे हैं, दिल भी करता है लेने और रेट भी बहुत ऊंचे आसमान पे बातें कर रहे हैं। खरीदार भी इस साल मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतों पर हैरान हैं। कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। कस्टमर कहता है जी अगर हम बकरे का 80,000 रुपये मांग रहे हैं, वो कहता है जी 40,000 लेना है, ठीक है 30,000 लेना है, तो जब हम ज्यादा नहीं मांगेंगे तो फिर आप क्या करेंगे। वालिदैन के साथ कुर्बानी का जानवर खरीदने आने वाले बच्चे भी बकरा पसंद करते दिखाई दिए।
सरगोदा की मवेशी मंडियों में इस वक्त बकरों की वैरायटी तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन रेट सुनकर ग्राहक वापस जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे ईद के दिन करीब आएंगे, रेट्स नीचे जाएंगे और ग्राहक खरीदारी की तरफ आएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ मुस्लिम मोग, सरगोदा। चीनी मजीद महंगी होगी, महंगाई की तलवार का आवाम की जेब पर एक और हमला। शहर औलिया में चीनी की होलसेल डीलर्स ने कीमत मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। रोही ने गुज़श्ता रोज फी किलो की कीमत में 10 रुपए इजाफे की खबर नशर की थी। होलसेल मार्केट में चीनी की 100 किलोग्राम बोरी की कीमत 9400 रुपए से बढ़कर 9900 रुपए तक जा पहुंची, जिस पर होलसेल डीलर मोहम्मद बिलाल का कहना है कि हमें शुगर मिल से चीनी महंगी मिल रही है, जबकि कीमतें मजीद बढ़ने का भी अंदेशा है। रेट इस हालात में बढ़ गया है, बिल्कुल हमारी तो समझ से बाहर हो गया काम। यहाँ पे ग्राहक आके लड़ता है, 110 रुपए किलो चीनी परचून में बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो मंडी रेट हो गई है, 105 बिक रही है, 110 बिक रही है। ग्राहक कहता है यार यहाँ पे हमारे मेहरबानी करो, हम गरीब बंदे हैं, हाल पे रहम करो। दुकानदार का कहना था कि चीनी की नई कीमत सुनते ही शहरी सीखपा हो जाते हैं। हमें चीनी महंगी मिलती है, सस्ती कैसे फरोख्त करें। गरीब आदमी फिसके रह जाएगा, बच्चों को क्या देगा, नमक मिलाकर देगा और क्या करेगा। चीनी तो महंगी हो गई, क्या करे इंसान। गरीब आदमी बच्चे के तो रोएंगे बेचारे, मजदूर आदमी क्या करे, सारा दिन रो के 500-700 रुपया कमाएगा, उससे कहाँ से घर पूरा करेगा बेचारा। बच्चे पालेगा, कपड़ा लेगा, क्या लेगा, एक ही चीज ले सकता है, रोटी खा ले या कपड़ा बना ले। इस बारे में तो हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि जितने भी अपना शुगर मिल्स हैं वो सारे सियासी लोगों के पास हैं। अगर वो चाहे तो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। 105 दे रहे हैं, कोई 110 रुपए दे रहे हैं, एकदम बढ़ गई है। घी है वो 290 रुपए किलो घी बढ़ गया। मुल्तान की मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। चीनी 95 रुपए से बढ़कर 105 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि चीनी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फ्राहमी मजाक बन गई। चीनी और घी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है, जबकि चीनी खरीदने के लिए 200 से 500 के दीगर सामान की खरीदारी लाजमी करार। आटे की तलाश में आवाम बेहाल है, शहरियों की लंबी कतार। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। शहरी सस्ती चीनी और आटे के हसूल के लिए ख्वार हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों का कहना है 2 किलो चीनी के लिए कई घंटे गर्मी में कतारों में खड़े रहना पड़ता है। चीनी की खरीदारी के लिए 200 से 500 रुपए के दीगर सामान की खरीदारी की शर्त भी लगा रखी है। घी और चीनी के लिए आए हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहते हैं हम यहाँ। और सामान लो तो चीनी का पैकेट मिलता है, वरना नहीं मिलता है। ऐसे लेकिन बड़ी मुश्किल से मिल रही है। एक चीनी का पैकेट देती है, कहते इसके साथ 200 का सामान और लो, चीनी मिलेगी आपको। कितनी देर लाइन में लगना? मुझे आधा घंटा हो गया मैं खड़ा हुआ यहाँ। गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खड़े शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर से चीनी और घी नहीं मिल रहा। 1500 की खरीदारी करनी चाहिए, हम दुकान पे न चले जाए। एक पैकेट 4 घंटे के बाद एक पैकेट चीनी का और एक आटे के थैले के लिए 1500 रुपए खर्च करो, खरीदारी करो, और वो चीजें देंगे जो नकारा होती हैं। घंटों इंतजार करने के बाद अक्सर शहरियों को आटा, चीनी और घी ना मिलने के बायस मायूस वापस लौटना पड़ता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट ने बनोला और कपास पर टैक्स लगाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। नायब सदर मियां राशिद इकबाल ने इन टैक्सेस को बिजनेसमैनों का मुआशी कत्ल करार दे दिया। अमजद मलिक की रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट ने बनोला और कपास पर सेल्स टैक्स मुस्तरद कर दिया। नायब सदर मियां राशिद इकबाल कहते हैं हुकूमत ने बनोला के तेल पर 17.5% जबकि खुर्दनी ऑयल्स पर टैक्स नहीं लगाया। कपास की सेल्स पर भी भारी टैक्स लगाया है, जो कि मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। हुकूमत ने बनोला के तेल पर 17.5% सेल टैक्स लगाया है, जबकि किसी भी और खुर्दनी तेल के ऊपर सेल टैक्स मौजूद नहीं है। मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि वो सब खुर्दनी तेलों को के साथ एक जैसा बर्ताव करें और बनौले के ऊपर लगाया गया सेल टैक्स जो है उसको खत्म किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सेल्स टैक्स लगने से ऑयल फी लीटर 20 से 25 रुपए, जबकि कपास पर सेल्स टैक्स लगने से कपड़ा भी महंगा होगा। खुर्दनी ऑयल तो आपने देख ही लिया कि जब से इसके ऊपर टैक्स लगने की बातें शुरू हुई हैं तो मार्केट में तकरीबन 20 से 25 रुपए किलो तक खुर्दनी तेल की कीमत बढ़ चुकी है, और अगर ये ही हाल रहा तो मेरा ख्याल है कि 20 से 25 रुपए फी किलो मजीद कीमत बढ़ने का चांस है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर बनोला और कपास पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके।
कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बारिश के बाद की सूरत-ए-हाल की बात करें तो बारिश ने लिया इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। तहसील थल अस्पताल के वार्ड्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इमरजेंसी में पानी दाखिल हो गया, जिससे मरीज मुश्किल में फंस गए। जाहिद सरफराज की बारिश ने लिया इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कों, तहसील थाल अस्पताल के वार्ड, MS ऑफिस और दीगर दफातर में पानी दाखिल हो गया। अमले और मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। अस्पताल और गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर भी कई फुट पानी जमा हुआ। हालात बहुत खराब है, कुछ आग भी लगी है यहाँ, उसके बाद कमरों में पानी है। ये गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के सामने दिया है, लिहाजा मेहरबानी करके हम MP को भी कहते हैं, खुदारा ये मेहरबानी करें, ये हमारी सेवरेज अस्पताल की ये बंद है, बाहर की सेवरेज बंद है, ये इसका काम शुरू करवाएं। भैया तो पानी की परेशानी ज्यादा परेशानी, शहर पूरे पानी है भैया, मरीज बड़े तंग थे भैया, बहुत सारे मरीज तंग थे, मेहरबानी करो पानी करो। बारिश का पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया के इमरजेंसी वार्ड में भी दाखिल हो गया। मरीजों, लवाहकीन और डॉक्टर्स को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकारी अस्पतालों में बारिश का पानी जमा होने से कीमती अशिया को भी नुकसान पहुँचा। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर और बाहर पानी जमा होने से जहां पर मरीजों और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर जिलाई इंतजामिया समेत म्यूनसिपल कमेटी की बेहिसी पर भी एक सवाल निशान है। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। दूसरी जानिब रोही सरगोदा के शहरियों की आवाज बन गया। कंटोनमेंट बोर्ड के अमले ने 4 घंटे में पानी की निकासी मुकम्मल कर ली। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट। सरगोदा में बारिश के बायस कंटोनमेंट के इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। फारूक कॉलोनी, खियाबान सादिक, सोनीपुरा के इलाके शदीद मुतासिर हुए। रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी गलियों में जमा हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान हो गए। अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते नजर आए, जबकि नमाजियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तकरीबन हमने 50% जो क्लियर कर लिया है। यूनिवर्सिटी रोड, सरकरडाल रोड, PF रोड, खालिद बिन वलीद रोड, जो तकरीबन हमारे मेन रोड है, तो बाकी जो रह गया वो तकरीबन हम 1 घंटे के अंदर अंदर इसको क्लियर कर देंगे। रोही ने खबर नशर की तो कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला फौरी हरकत में आ गया। यूनिवर्सिटी रोड, सर्किट हाउस रोड, उमर पार्क, क्वीन चौक व दीगर इलाकों में 4 घंटे में पानी निकाल दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड हुकाम का कहना था कि पानी की निकासी तक तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ये रोही साहब का शुक्रिया जिन्होंने ये खबर चलाई है। हमारी अब्दुल्लाह की रिपोर्ट है। शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया और रोही को अवाम का हकीकी तर्जुमान करार दिया। सरगोदा में रोही टीवी ने एक बार फिर शहरियों की आवाज होने का सबूत पेश किया और तमाम कंटोनमेंट के एरियाज के अंदर जहां जहां पानी मौजूद था उसकी निशानदेही की, जिसके बाद 1 घंटे के अंदर पूरे शहर को क्लियर करा दे दिया गया है। शहरियों का कहना है कि रोही टीवी इसी तरीके से उनकी आवाज बनता रहा तो शहर के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन उल मुल्क, सरगोदा। तरक्याती इदारा मुल्तान जदीद खतूत पर होगा इस्तेवार। MDA को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर जनरल MDA आगा मोहम्मद अली अब्बास की जानिब से 5 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। मुल्तान तरक्याती इदारे को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का ये फैसला किया गया है। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए 5 करोड़ रुपए फंड्स मुख्तस किए गए। MDA हुकाम के मुताबिक आइंदा माह तक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। DG MDA आगा मोहम्मद अली अब्बास का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर सरकारी इदारों को सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सोलर पर मुंतकली से बिजली के बिलों में बचत होगी। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं कि मुल्तान में विमेन यूनिवर्सिटी का तालिबात को खुद मुख्तार बनाने के बारे में अहसन इकदाम निजी तंजीम के ताउन से जदीद IT सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। तालिबात को अपना कारोबार शुरू करने के हवाले से तरबियत दी जाएगी। विमेन यूनिवर्सिटी का तालिबात को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से बेहतरीन इकदाम सामने आया है। यूनिवर्सिटी में निजी तंजीम के ताउन से जदीद IT सेंटर भी बनाया जाएगा, जहां तालिबात को अपना कारोबार शुरू करने के हवाले से तरबियत दी जाएगी, जबकि नए माली साल के फंड से तालिबात की एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का तीसरा रोज कमिश्नर और RPO मुल्तान ने मुहिम के तहत पुलिस लाइन में शजरकारी की। चेयरमैन PHA ने नॉर्दर्न बाईपास पर 300 से ज्यादा दरख्त लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे गोहर। खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत अब तक शहर ओलिया में 15,000 से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं। नादरन बाईपास पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह चेयरमैन PHA एजाज हुसैन जंजुआ ने किया। आज यहाँ हम तकरीबन कुछ 40,000 श्रब्स और इसमें अपना छोटे पौधे जो ग्राउंड कवर्स जिसको कहते हैं, जिसमें
फाइकस हो गया, जिसमें बोगनविल्ला हो गया, जिसमें कनेर हो गई, मोतिया हो गया, इस तरह के पौधे लगा के इस पूरी 9 किलोमीटर की पट्टी को सजाएंगे इंशाल्लाह। आरपीओ मुल्तान खुरम अली शाह ने पुलिस लाइन में कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद के हमरा पौधा लगाया। आरपीओ मुल्तान का कहना था कि पुलिस लाइन के साथ साथ तमाम थानों को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का अज़म किया है। ये क्लीन और ग्रीन इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और खिदमत आपकी दहलीज पर गवर्नमेंट के बड़ा ये एक इनिशिएटिव है जिस पे फोकस है पूरी गवर्नमेंट का। तो उसी सिलसिले में आज ये हमने यहाँ पे शजरकारी की मुहिम का इफ्तिताह किया। उसमें कमिश्नर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उनकी तरफ से ये हमें पौधे दिए गए हैं, साथ टीम है और उन्होंने आज शजरकारी की है और इंशाल्लाह पुलिस लाइंस को भी और थानों को भी इसी तरह हम क्लीन और ग्रीन बनाएंगे। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक डिवीजन में शजरकारी मुहिम जारी है। जल्द मुल्तान में 5 मायावाकी जंगल लगाने के काम का आगाज कर दिया जाएगा। हमने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाना है और इसमें हमारी पूरी कोशिशें हैं PHA की और तमाम इंतजामिया की कि मुल्तान को और हमारे मुल्तान डिवीजन को हम क्लीन एंड ग्रीन बनाएं। आज देखें कि यहाँ बहुत मुख्तसर अरसे में तकरीबन 40,000 पौधे लगाए जाएंगे। हुकूमत पंजाब की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्तान में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुल्तान के दूसरे पार्क की मिल्कियत का भी मामला हल हो गया। PHA और निजी कंपनी के दरमियान मामला तय पा गए। DG PHA का कहना था कि जिना पार्क वापस मिलना बड़ी कामयाबी है। अली रियाज की ये रिपोर्ट। DG PHA और ठेकेदार जिना पार्क ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 साल बाद PHA ने जिना पार्क को अपनी मलकियत में ले लिया। MDA ने साल 2000 में पार्क को 20 साल के लिए लीज पर दिया था। पार्क की मलकियत का मामला अदालत में चल रहा था। डायरेक्टर जनरल PHA का कहना था कि जिना पार्क वापस मिलना बड़ी कामयाबी है। PHA पार्क का इंतजाम खुद चलाएगा। पब्लिक के लिए बेहतरीन सहूलियात, जिसमें खास तौर पे लोग यहाँ पे जॉगिंग करना पसंद करते हैं, लोग यहाँ पे अलल सुबह वॉक करना पसंद करते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आना चाहते हैं, लोग आ भी रहे हैं, तो उनको हम हर तरह की सहूलत मैसर करेंगे इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन PHA का कहना था कि पार्क को बेहतरीन तफरीगाह बनाएंगे और दाखिला फ्री होगा। तमाम मामलात अफहाम तफहीम के जरिए हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी अच्छे तरीके से हम इसको कब्जा ले रहे हैं और ये कब्जा हमें दे रहे हैं। कोई हमारा मसाइल नहीं है। जो छोटे छोटे हैं वो हमने रिटर्न DG साहब ने हमारे पूरे अमले ने बैठ के जो कमेटी बनाई थी कर लिया है। और खुशी की बात ये है आज कि मैं इसमें ऐलान करता हूं कि आज के बाद यहाँ ये पब्लिक के लिए फ्री होगा, कोई किसी किस्म की टिकट नहीं होगी इसकी। PHA हुकाम का कहना था कि आइंदा दिनों में जिना पार्क की हालत बेहतर करके अवाम को मुफ्त तफरी फराहम करेंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान।